दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। ज्ञानवापी और श्रृंगारगौरी मामले में हिंदू पक्ष के हक में आया फैसला। अब 22 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश स्थित वाराणसी में ज्ञानवापी और श्रृंगारगौरी मामले पर जिला अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। ज्ञानवापी श्रृंगारगौरी पोषणीयता मामले में फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि इस मुकदमे की सुनवाई होगी। मिली जानकारी के अनुसार कोर्ट ने कहा कि वाराणसी ज्ञानवापी परिसर को लेकर दायर मुकदमा न्यायालय में चलने योग्य है। यह निर्धारित करते हुए प्रतिवादी संख्या 4 अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के द्वारा दिए गए 7/11 के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। इसके अलावा अदालत ने कहा कि अब इस मामले पर अगली सुनवाई 22 सितंबर 2022 को होगी। फैसले में अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है। मिली जानकारी के बाद अब मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है। अगली बड़ी खबर, आरएसएस की जलती हुई ड्रेस शेयर करने पर मचा बवाल। कांग्रेस पर जमकर भड़की बीजेपी, कहा यह भारत जोड़ो नहीं बल्कि आग लगाओ यात्रा है। आपको बता दें कि आरएसएस की ड्रेस को लेकर किए गए कांग्रेस के विवादित ट्वीट पर भारी बवाल हो गया। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को आग लगाओ आंदोलन करार दिया। संबित पात्रा ने पूछा कि आखिर कांग्रेस को आग से इतना प्यार क्यों है। दरअसल आज कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक हैंडल से आरएसएस की ड्रेस की एक तस्वीर साझा की गई, जिसमें की हाफ पेंट जलता हुआ दिखाया गया। कैप्शन में लिखा गया कि देश को नफरत की बेड़ियों और बीजेपी आरएसएस द्वारा किए गए नुकसान से मुक्त करते हुए हम कदम से कदम मिलाकर अपने लक्ष्य पर पहुंचेंगे। कांग्रेस के स्टेज पर हमला करते हुए संबित पात्रा ने कहा कि जिस प्रकार से राहुल गांधी भारत जोड़ो के नाम पर नफरत फैला रहे हैं, उसका खुलासा बीजेपी ने किया है। कांग्रेस पार्टी ने विवादित ट्वीट किया है। आप सभी जानते हैं कि इनकी भारत जोड़ो यात्रा अभी केरल में है। संघ के कितने कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है और होती रही है। इस तस्वीर के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने संदेश भेजा है कि वहां के आतंकवादियों को ये भारत जोड़ो है, ये आग लगाओ यात्रा है। इस तरीके का ट्वीट कांग्रेस पार्टी ने पहली बार नहीं किया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने भाषण दिया है, पूरे भारत में केरोसिन छिड़का है, बस एक माचिस की जरूरत है और पूरे हिंदुस्तान में आग लग जाएगी। आपको बता दें कि राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए संबित पात्रा ने आगे कहा कि फार्मर्स लॉ के विषय में भी उन्होंने बोला था कि आग लग जाएगी। अग्निवीर के समय पर भी राहुल गांधी ने कहा था कि हिंदुस्तान में आग लगा देना चाहिए। इनका आग से इतना प्यार क्यों है। आपको बता दें कि संबित पात्रा ने कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोलते हुए कहा कि यह भारत जोड़ो नहीं बल्कि आग लगाओ यात्रा है। अगली बड़ी खबर, 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बगैर कांग्रेस के विपक्षी एकता की योजना बना रहे केसीआर। आपको बता दें कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव अपनी सियासी रफ्तार बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने रविवार को कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी से मुलाकात की। खबर है कि इस दौरान दोनों नेता बगैर कांग्रेस के विपक्षी एकता की योजना बना रहे हैं। खास बात है कि ये बैठक ऐसे समय में हुई है जब भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारतीय राज्यों में अपना विस्तार करने की कोशिश कर रही है। उधर भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस अकेले ही ताल ठोकने की तैयारी में है, तो वहीं सभी पार्टियां मिलकर कांग्रेस को छोड़ते हुए एक नया विकल्प बनाने की तैयारी में हैं। आपका क्या मानना है, क्या कांग्रेस को छोड़कर तीसरा मोर्चा बन पाएगा? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, जयराम रमेश ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला, कहा झूठ की फैक्ट्री ओवरटाइम कर रही काम, डर के मारे बीजेपी जूते और टी शर्ट को बना रही मुद्दा। ये आपको बता दें कि कांग्रेस के सीनियर नेता जयराम रमेश ने राहुल गांधी के टी शर्ट मामले को लेकर भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये टी शर्ट और अंडरवियर पर टिप्पणी बिल्कुल बचकाना थी। जयराम रमेश ने कहा कि अगर मैं इसकी असलियत बता दूं तो आप हंसेंगे, मैं इस पर नहीं बोलना चाहता हूं। अगर वो इसे मुद्दा बनाना चाहते हैं तो ये बिल्कुल साफ है कि घबराए हुए हैं। आपको बता दें कि जयराम रमेश ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि झूठ की फैक्ट्री ओवरटाइम काम कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि यह महंगाई और बेरोजगारी को लेकर है। अगर वे जूते और टी शर्ट को मुद्दा बनाना चाहते हैं तो ये उनके डर को दिखाता है। कांग्रेस ने कहा कि भाजपा अब कुछ भी बोल रही है, झूठ की फैक्ट्री चल रही है। सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयराम रमेश ने भाजपा और आरएसएस पर नफरत और अफवाहें फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की राजनीति तोड़ने की है, जोड़ने की नहीं। उन्होंने दोहराया कि कांग्रेस ने नफरत से लड़ने के उद्देश्य से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है।
अगली बड़ी खबर, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव देव जाएंगे राज्यसभा उपचुनाव के लिए भरा पर्चा। ये आपको बता दें कि भाजपा नेता और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव देव अब राज्यसभा जाएंगे। पार्टी ने उन्हें त्रिपुरा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया है। सोमवार को ही उन्होंने पार्टी के आला नेताओं के साथ पर्चा भरा है। गौरतलब है कि त्रिपुरा की ये राज्यसभा सीट माणिक साहा के मुख्यमंत्री बनने के बाद खाली हुई थी। उपचुनाव 22 सितंबर को होना है। विधानसभा में भाजपा बहुमत में है, ऐसे में विप्लव की जीत लगभग तय है। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद विप्लव देव ने पत्रकारों से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे हरियाणा के लिए भाजपा का प्रभारी बनाया और त्रिपुरा से राज्यसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मुझे नामित किया। मैं दोनों राज्यों में पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। और बड़ी खबर, भारत जोड़ो यात्रा का नया पड़ाव, केरल पहुंची कांग्रेस की यात्रा, प्रियंका गांधी हो सकती हैं शामिल। ये आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु का सफर तय कर केरल में प्रवेश कर चुकी है। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में प्रवेश करने के साथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ पदयात्रा कर रहे ज्यादातर यात्री बदल गए। मतलब ये कि राहुल गांधी के साथ अब नए प्रदेश और अतिथि यात्री पदयात्रा करेंगे। केरल में यात्रा करीब 19 दिन में 450 किलोमीटर का सफर तय करेगी। राहुल गांधी के साथ 3 तरीके के यात्री पदयात्रा कर रहे हैं। करीब 120 भारत यात्री हैं जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3500 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। साथ ही जिस राज्य से यात्रा गुजर रही है उस प्रदेश के 100 प्रदेश यात्री साथ चलेंगे। ऐसे में केरल में प्रवेश करने के साथ तमिलनाडु के 100 प्रदेश यात्रियों की जगह केरल के प्रदेश यात्रियों ने ले ली है। अतिथि यात्रियों से बदलाव किया गया है। जिन प्रदेशों से यात्रा नहीं गुजर रही उन प्रदेशों से ताल्लुक रखने वाले यात्रियों को अतिथि यात्री का नाम दिया गया है। यात्रा 12 राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजर रही है। देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ऐसे में 16 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों से ताल्लुक यात्रा में अतिथि यात्री के तौर पर शामिल होंगे। यात्रा के बंदोबस्त से जुड़े पार्टी के एक नेता के मुताबिक जिन प्रदेशों से यात्री नहीं गुजर रहे हैं उन प्रदेशों के यात्री अलग अलग जगहों पर तय समय के लिए यात्रा में शामिल होंगे। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 19 से 22 सितंबर तक केरल में भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लेंगी। और ये बड़ी खबर, गुलाम नबी आजाद ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले अब लागू नहीं हो पाएगा आर्टिकल 370, चुनावी फायदे के लिए मैं झूठे वादे नहीं करता। ये आपको बता दें कि कांग्रेस छोड़कर नई पार्टी बनाने का ऐलान करने वाले वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने एक रैली के दौरान स्पष्ट कह दिया है कि अब जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 बहाल होने के सपने ना देखें। उन्होंने कहा कि मैं कश्मीरियों को झूठे सपने नहीं दिखाना चाहता क्योंकि इसके लिए संसद में 2/3 बहुमत की जरूरत है। आजाद कांग्रेस छोड़ने के बाद कश्मीर में अपनी पहली जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आजाद को पता है कि क्या किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता। मैं या कांग्रेस पार्टी या फिर अन्य 3 क्षेत्रीय दल आपको आर्टिकल 370 वापस नहीं दिला सकते। ना तो टीएमसी चीफ ममता बनर्जी, ना ही डीएमके और ना ही शरद पवार कोई आर्टिकल 370 फिर से लागू नहीं करवा सकता और जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिलवा सकता। उन्होंने कहा कि ऐसी बातों को लेकर हमें नारेबाजी करने की जरूरत नहीं है जो कि हम नहीं कर सकते। आजाद ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि मैं आर्टिकल 370 की बात क्यों नहीं करता। मैं उनको बताना चाहता हूं कि चुनावी फायदे के लिए मैं किसी को मूर्ख नहीं बना सकता। बता दें कि गुलाम नबी आजाद बारामूला के डाक बंगला में आयोजित एक रैली को संबोधित कर रहे थे। नई पार्टी के बारे में बात करते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा कि वो आजाद विचारधारा की होगी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का एजेंडा जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना और रोजगार का अधिकार तथा भूमि का अधिकार दिलाना होगा। उन्होंने साफ कर दिया है कि अब कोई भी आर्टिकल 370 को वापस नहीं ला पाएगा। अगली बड़ी खबर, ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को लगा बड़ा झटका, हिंदू पक्ष में आया फैसला, मुस्लिम पक्ष जाएगा हाई कोर्ट। ये आपको बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले को लेकर आज वाराणसी जिला कोर्ट में इस बात पर फैसला हुआ कि ये मामला सुनने योग्य है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि मैं ज्ञानवापी मामले में मुकदमे की सुनवाई के संबंध में वाराणसी कोर्ट के आदेश का स्वागत करता हूँ। ये हिंदुओं की बहुत बड़ी जीत है। वहीं हिंदू पक्ष की याचिकाकर्ता मंजू व्यास ने कहा कि आज भारत खुश है।
मेरे हिंदू भाइयों और बहनों को जश्न मनाने के लिए दिया जलाना चाहिए। वो डांस करके ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी फैसले का जश्न मना रहे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल जिला कोर्ट के फैसले के बाद अब मुस्लिम पक्ष ने साफ कर दिया है कि वो हाई कोर्ट जाएगा। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में याचिकाकर्ता सोहनलाल आर्य ने कहा, यह हिंदू समुदाय की बहुत बड़ी जीत है। अगली सुनवाई अब 22 सितंबर को होगी। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। कोर्ट का हिंदू पक्ष में फैसला सुनाने के बाद इलाके में खुशी की लहर दौड़ उठी है। हिंदू लोगों का कहना है कि आज का दिन ऐतिहासिक साबित हुआ, इसका बहुत लंबे समय से इंतजार था। अगली बड़ी खबर, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात, पार्टी का बीजेपी में हो सकता है विलय। ये आपको बता दें कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे हैं। सूत्रों के मुताबिक कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी पार्टी का बीजेपी में विलय करने पर चर्चा कर सकते हैं। अमरिंदर सिंह ने इससे पहले बीते 30 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की थी। इस बारे में उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि उन्होंने पीएम मोदी के साथ पंजाब से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की है। अब इस बात की चर्चाएं जोरों पर हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में कर सकते हैं। आपका क्या मानना है? क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में करेंगे? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।